नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी 2025। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपके दिमाग में चल रहा है कि वैकेंसी बहुत कम, कंपटीशन तो ज़्यादा रहने ही वाला, लेकिन फॉर्म कहाँ से डालें, किस जोन से डालें, कौन सा जोन सेफ रहेगा, तो ये मैं बात करूँगा। 2024 एएलपी टेक्नीशियन जेई जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनमें कहाँ पर कितनी वैकेंसी थी, यानी वैकेंसी रैंक, कट ऑफ रैंक, यानी ऐसे कौन से जोन है जहाँ की कट ऑफ हमेशा कम गई है, चाहे वैकेंसीज कितनी भी कम क्यों नहीं हो, वो भी इस वीडियो में बात कर लेंगे। और 2025 में एनटीपीसी ग्रेजुएट में टोटल 6 टाइप की पोस्ट हैं, तो आरआरबी वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसीज भी आपको बताने वाला हूँ, तुलनात्मक रूप से भी अपन देखने वाले हैं। बाकी मेरी सलाह तो यही है, आप अपने नज़दीकी जोन से ही आवेदन करना, या तो आपके अपने होम जोन से या फिर आपका जो भी नज़दीकी आरआरबी है वहाँ से कोशिश करना आवेदन करने की। बाकी ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली आपको इस वीडियो में बता दूंगा, एक जोन बता दूंगा फिक्स कि इसी जोन से आवेदन कर दो, ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ सेफ जोन बताऊंगा, 5 से 6 सेफ जोन, और तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि इस जोन से भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। तो एंड तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा। बाकी एएलपी में लो कट ऑफ वाले ये जोन है, टेक्नीशियन में ये है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ये है, ग्रेड 3 में है, जेई के हैं, तो इस आधार पर भी अपन तुलना कर लें। उससे पहले टेक्स्ट बुक दिवाली सेल पर कुछ घंटे बचे हुए हैं, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड से ईयरली पास प्रो लोवेस्ट प्राइस में, नहीं एक दिन में ₹1 की प्राइस के आसपास आपको 2025 के सारे रेलवे एग्जाम्स के पेपर प्रैक्टिस के तौर पर देखने को मिल जाएंगे। 2024 के जो एग्जाम हो रखे हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और पास प्रो मैक्स लेते हो तो हिस्ट्री नोट्स पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, एसएससी जैसे सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर कवर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड टीटीजी के अप्लाई कर दें। आवेदन की बात करें, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 की वैकेंसी टेबल है, जिसमें टोटल 5810 वैकेंसी, लेकिन आप जोन वाइज देखेंगे तो वैकेंसी आपके 864, 685 हाईएस्ट है, बिलासपुर में 864 है। तो ये आप देख सकते हो अधिक से कम के क्रम में कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, देख लिया। अब इसमें अपन यदि पोस्ट वाइज देख ले, जैसे स्टेशन मास्टर में आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा चाहिए, A2 का मतलब है आपके विदाउट ग्लास। स्टेशन मास्टर और सो गुड्स ट्रेन मैनेजर है ना, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों में टफ है। विदाउट ग्लासेज यहाँ पर आपकी यानी चश्मा अलाउ नहीं है। तो यदि आप स्टेशन मास्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो ना, तो देख सकते हो स्टेशन मास्टर की किस जोन में कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज और टोटल। स्टेशन मास्टर की हाईएस्ट वैकेंसी कोलकाता में है 159, मुंबई में 97 है, सिकंदरा में 74 है, अजमेर में 53 है, रांची में 42 है, बेंगलुरु में 36 है, बिलासपुर में 35 है। इस प्रकार लोवेस्ट देखेंगे तो वो चेन्नई में है। तो टोटल यहाँ पर 14 आरआरबी में ही स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। यदि यहाँ पर एक से अधिक रेलवे या प्रोडक्शन यूनिट है, उसको ऐड करते हुए यहाँ पर, क्योंकि दोनों के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। तो आपको बता दिया 2 ऐसी पोस्ट हैं, 2 नहीं 3 पोस्ट में विदाउट ग्लास यानी चश्मा अलाउ नहीं है। स्टेशन मास्टर, गोड्स ट्रेन मैनेजर और ट्रैफिक असिस्टेंट, जिसकी पोस्ट केवल कोलकाता में ही है, 59 वैकेंसीज, बाकी किसी भी आरआरबी में नहीं है। और बाकी चश्मे वाली में आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर आ जाएगी, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट आ जाएगी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आ जाएगी, जो लगभग 1800 आसपास वैकेंसी। बाकी बिना चश्मे वालों के लिए 4000 के आसपास वैकेंसीज है। तो पोस्ट वाइज और भी देख लें, ये आपने स्टेशन मास्टर की देख ली है। अब बात करते हैं यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में ये वैकेंसी टेबल है आपके समक्ष, देख सकते हो। हाईएस्ट वैकेंसीज 52 है प्रयागराज में, उसके बाद सिकंदरा, मुंबई, रांची, बेंगलोर, अजमेर, अहमदाबाद, चेन्नई। तो ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में जो पहली प्राथमिकता देना चाहते हैं तो वो देख सकते हो। गुड्स ट्रेन मैनेजर में नंबर ऑफ यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 19 आरआरबी में गुड्स ट्रेन मैनेजर में वैकेंसी है। इसमें हाईएस्ट वैकेंसीज आप देख सकते हो बिलासपुर में है। भाई बिलासपुर में टोटल वैकेंसीज लगभग 864 है, उनमें से 812 तो बिलासपुर में गोल्ड ट्रेन मैनेजर की है। उसके बाद रांची में 585, फिर मालदा, भोपाल, मुंबई, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, कोलकाता। तो इसको वैसे प्रथम प्राथमिकता पर लोग नहीं डालते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर को, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी सबसे अधिक है। तो ये गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसीज के बाद यहाँ पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट कैटेगरी नंबर 4 की वैकेंसी आप देखेंगे तो टोटल 14 आरआरबी में ये वैकेंसीज हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो टाइपिस्ट वाली वैकेंसीज हैं, इसमें फिक्स और रहती है आपकी ड्यूटी है, मैक्सिमम कैंडिडेट ये पसंद करते हैं।
टाइपिस्ट वाली पोस्ट। तो उसमें कोलकाता है हाईएस्ट नंबर ऑफ 159 वैकेंसी, चंडीगढ़ 145 है, चेन्नई 125 है, अजमेर 121 है, मुंबई 98 है, 71 आपकी सिकंदराबाद है और लोवेस्ट वैकेंसीज इसमें बिलासपुर में 6 वैकेंसीज है। अब सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो ये सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में लगभग मैक्सिमम आरआरबी यहाँ पर लगभग 19 आरआरबी कवर हो रहे हैं सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो हाईएस्ट इसमें कोलकाता की है, बाकी आरआरबी वाइज आपकी घटते क्रम में वैकेंसीज आपके समक्ष हैं। तो आपने देख लिया सभी 6 टाइप की पोस्ट हैं। इसमें आपके ट्रैफिक असिस्टेंट में केवल एक ही आरआरबी कोलकाता में जो मेट्रो कोलकाता है उसी में आपके ट्रैफिक असिस्टेंट की 59 वैकेंसीज हैं। तो पोस्ट वाइज आपने देख ली, प्राथमिकता के अकॉर्डिंग आपको यदि देखना होता है तो कहाँ पर कितनी वैकेंसीज आपको बता दिया है। उसमें भी आपको ये भी बता दिया है कि आई विजन या फिर आपकी चश्मा वाली पोस्ट कौन सी है कौन सी नहीं है। अब यहाँ पर ऑल पोस्ट का अपन तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कहाँ पर कट ऑफ सबसे कम जाती है। ठीक है, तो ये आपके सभी पोस्ट की तुलनात्मक रूप से कैसे देखते हैं वो बताता हूँ मैं। बात करता हूँ मैं, थोड़ा इसको और जूम कर देते हैं। ये आपकी कट ऑफ है एनटीपीसी 2024 की। इसमें यदि आप देखेंगे हाईएस्ट यूआर की कट ऑफ किस में गई है तो चंडीगढ़ में गई थी। उसके बाद आपके अहमदाबाद में, प्रयागराज में, साथ साथ उसमें वैकेंसी कितनी थी यानी वैकेंसी की रैंक 1 होना यानी हाईएस्ट वैकेंसीज की रैंक 10 होना यानी लगभग बीच में है 21 में से, और वैकेंसीज की रैंक 21 होना यानी सबसे कम वैकेंसीज थी मुजफ्फरपुर में। तो कट ऑफ भी यहाँ पर टॉप में आ रहा था, मुजफ्फरपुर है। कोलकाता की बात करें सबसे अधिक वैकेंसीज थी तो कट ऑफ के सबसे कम रही नहीं, 7वें स्थान पर कोलकाता की भी कट ऑफ थी। तो ये आप देख सकते हो 2024 एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितनी है, हाईएस्ट से कम के क्रम में। यहाँ से एक थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा कहाँ पर कम कट ऑफ गई है। यूआर की सबसे कम कट ऑफ देखें ना, मालदा में, बेंगलुरु में, रांची, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, सिकंदरा, यहाँ पर। ओबीसी में आप सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर नजर दौड़ाएंगे तो मालदा में सबसे कम गई, और मालदा में वैकेंसी की रैंक ऐसा नहीं कि हाईएस्ट वैकेंसीज थी, बीच में ही थी, 13वें स्थान पर थी वैकेंसीज, 198 वैकेंसीज थी। उसके बावजूद सबसे कम कट ऑफ चली गई थी मालदा में पिछली बार सभी कैटेगरी में देखेंगे तो। उसके बाद ओबीसी में रांची में कम गई है, बेंगलुरु में कम गई है। तो ये ऐसे जोन है जहां पर कट ऑफ कम गई है आपकी 2024 एनटीपीसी में। हाईएस्ट कट ऑफ एनटीपीसी 2024 में गई है चंडीगढ़, अहमदाबाद, उसके बाद प्रयागराज, अजमेर, मुजफ्फरपुर, पटना, कोलकाता, ये हाईएस्ट कट ऑफ वाले, बाकी ये बीच वाले आपने देख लिए। अब थोड़ा और बड़े स्तर पर तुलना करें ना, 2025 की वैकेंसी के साथ तुलना करें ना, वो डाटा आपको बता देता हूँ 2025 वैकेंसीज के साथ तुलना करते हुए। शुरुआत करते हैं 2025 में हाईएस्ट वैकेंसीज है आपके बिलासपुर में, और बिलासपुर में भी वो वैकेंसीज आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर की हाईएस्ट है। बाकी यहाँ पर आप स्टेशन मास्टर की बिलासपुर की बात करेंगे ना, स्टेशन मास्टर में हाईएस्ट वैकेंसीज कोलकाता की है, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में हाईएस्ट वैकेंसीज प्रयागराज में। गुड्स ट्रेन मैनेजर की हाईएस्ट वैकेंसीज है वो आपकी बिलासपुर में। बाकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की भी कोलकाता में है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी वैकेंसीज हाईएस्ट आपके कोलकाता में। तो बिलासपुर की हाईएस्ट केवल यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, ये आपको बता देता हूँ ताकि आप यदि अदर पोस्ट को प्रेफरेंस देते हो और इस वैकेंसीज को देखकर गुड्स ट्रेन मैनेजर की बिलासपुर की, तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी हाईएस्ट लगभग सभी कैटेगरी में कोलकाता ही टॉप पर आ रहा है। गुड्स गार्ड्स के चलते यहाँ पर बिलासपुर टॉप पर है। बिलासपुर की 2024 में क्या स्थिति थी, 2024 में बिलासपुर की वैकेंसी थी टॉप 4 में थी, 4थे स्थान पर थी, और कट ऑफ बीच में गई थी, 11वें स्थान पर कट ऑफ गई थी, बीच में रहा था बिलासपुर। तो लो कट ऑफ वाला जोन नहीं है बिलासपुर। और ध्यान देना, इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर में जो प्राथमिकता प्रथम स्थान पर दे रहे हो ना, तो आपके लिए बिलासपुर है। और मैक्सिमम कैंडिडेट गुड्स ट्रेन मैनेजर को पहली प्राथमिकता नहीं देते हैं। एक तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहता है, दूसरा इसका फिक्स कोई ड्यूटी और नहीं है, आपको ट्रेन के साथ रहना पड़ता है। रही बात जो बिलासपुर नज़दीकी कैंडिडेट है तो वो यहाँ से आवेदन कर लेना। बात करते हैं सेकंड यहाँ पर कोलकाता की। हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें ना अदर सभी कैटेगरी में, वो कोलकाता की है। पिछली बार कोलकाता की वैकेंसी की रैंक थी टॉप फर्स्ट, अब की बार मैं फर्स्ट पर ही मानूंगा। कट ऑफ क्या कोलकाता की कम गई थी, नहीं, 7वें स्थान पर थी कट ऑफ। तो ये अच्छी खासी कट ऑफ कोलकाता की जाती है। ध्यान देना, वैकेंसीज भले ही हाईएस्ट हो, कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो जो कोलकाता के पास के कैंडिडेट है वही आवेदन करें। नेक्स्ट बात करें रांची। रांची पिछली बार वैकेंसीज की रैंक बीच में थी, 21 में से 11वें स्थान पर थी। कट ऑफ की रैंक देखेंगे तो रांची की कट ऑफ पिछली बार लोवेस्ट चली गई थी, यानी 19वें स्थान पर। अब की बार वैकेंसीज पिछली तुलना में तो अच्छी वैकेंसीज है, तो रांची आपके लिए यहाँ पर ग्रीन टिक करेंगे आप। रांची है ग्रीन टिक,
नज़दीकी कैंडिडेट हैं वो यहाँ से आवेदन कर सकते हो, क्योंकि एक तो पिछली बार कम वैकेंसीज होने के बावजूद कट ऑफ है वो कम गई थी। अब की बार वैकेंसी ज़्यादा है तो थोड़े चांस अच्छे रहते हैं। रांची सेफ जोन। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी मुंबई। मुंबई में पिछली बार वैकेंसी की रैंक थी दूसरी, अब की बार वैकेंसीज की रैंक है चौथी, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो कट ऑफ क्या गई थी पिछली बार मुंबई की कट ऑफ ऐसा नहीं कि टॉप पर चली गई थी, 14वें स्थान पर थी, ज़्यादा नहीं गई थी कट ऑफ। तो ये भी नज़दीकी कैंडिडेट है वो मुंबई में स्विच कर सकते हैं, जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मालदा। ये मालदा यहाँ पर देखेंगे ना, पिछली बार वैकेंसीज की रैंक थी 13वें और कट ऑफ की रैंक लोवेस्ट, सबसे कम कट ऑफ पिछली बार गई है तो मालदा की गई है। अब की बार वैकेंसीज की रैंक क्या है, 5वीं है। पिछली बार की तुलना में यहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा आई है, एक तुलनात्मक रूप से रैंक की दृष्टि से देखें। और कट ऑफ पिछली बार लोवेस्ट गई है, क्योंकि उससे पिछली बार मालदा की कट ऑफ है वो हाई चली गई थी तो कैंडिडेट डर गए थे। तो ध्यान देना, अब की बार भी मैक्सिमम कैंडिडेट की नज़र यहाँ मालदा की साइड ही रहने वाली, क्योंकि ट्रेंड अब की बार 2024 का मैंने चेक किया ना, मालदा की कट ऑफ कम ही जा रही थी। तो यहाँ पर अपन तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो मालदा की तरफ आपको ग्रीन टिक यहाँ देखने को मिलेगा। नज़दीकी कैंडिडेट ध्यान दें। नेक्स्ट बात करते हैं सिकंदराबाद। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया आपको, आप अपने आसपास के आरआरबी में ही देखना, ऐसा नहीं बहुत दूर चले गए, नॉर्थ के है तो साउथ के चले जाओ, बाद में दिक्कत आ जाएगी बड़ी। सिकंदराबाद में आप देखेंगे पिछली बार वैकेंसीज की रैंक थी 8वीं, अब की बार वैकेंसीज की रैंक है छठी है। तो कट ऑफ पिछली बार कम ही गई थी, ज़्यादा नहीं गई थी सिकंदरा की, 16वें। तो नज़दीकी कैंडिडेट यहाँ पर भी ये ग्रीन टिक वाला है सिकंदराबाद। अब नेक्स्ट बात करते हैं भोपाल। भोपाल में पिछली बार वैकेंसीज की रैंक थी 15वें स्थान पर और कट ऑफ की रैंक थी बीच में बिल्कुल। अब की बार वैकेंसीज की रैंक है 7वें स्थान पर, नहीं वैकेंसीज की रैंक में सुधार हुआ है, तो हो सकता है कि कट ऑफ बीच में पिछली बार 10वें स्थान पर थी, अब की बार 12वें 13वें स्थान पर चली जाए भोपाल की कट ऑफ। तो जो कैंडिडेट है ना मध्य प्रदेश के या फिर आसपास कैंडिडेट हैं, वो यदि अपने होम जोन से देखना चाहते हैं, होम जोन से बिल्कुल आप भर सकते हो, बिंदास है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी भोपाल की, देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अजमेर। भाई अजमेर की पिछली बार वैकेंसीज बहुत कम थी, 17वें स्थान पर थी, वैकेंसीज के मामले में पिछली बार कम थी। ये आपको दिख रही है ना वैकेंसीज, ये 2024 अब की बार है, 2025 वाली ये वैकेंसीज है सारी। अब की बार अजमेर में वैकेंसीज की रैंक 8वीं है, पिछली बार 17वीं थी, तो कम वैकेंसीज थी और अजमेर की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही जाती है, 4थे स्थान पर कट ऑफ चली गई थी। अब की बार भाई अजमेर में ज़्यादा कट ऑफ का चांस देखने को मिल सकता है। बेंगलुरु की बात करें भाई, बेंगलुरु पिछली बार वैकेंसीज की रैंक 7वीं, अब की बार वैकेंसीज की रैंक 9वीं है बेंगलुरु की। और कट ऑफ पिछली बार यदि मालदा के बाद बात करें ना, बेंगलुरु की सबसे कम कट ऑफ, और ऐसा नहीं केवल एनटीपीसी में ही, आपको और भी मैं एएलपी वगैरह में बता दूंगा, बेंगलुरु की कट ऑफ कम जा रही थी 2024 में। तो ये अब की बार वैकेंसीज के मामले में लगभग 9वां और 7वां स्थान है, तो बेंगलुरु एक तरीके से ग्रीन टिक अपन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में यहाँ पर पिछली बार वैकेंसीज की रैंक तीसरी थी, यानी टॉप 3 में था, कट ऑफ बीच में चली गई थी। अब की बार वैकेंसीज 10वें स्थान पर आ गई, यानी कम हुई है वैकेंसीज, तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी 12वें रैंक थी ना, आपको 8वां रैंक 7वां रैंक देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ चली जाएगी भुवनेश्वर की, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम कट ऑफ वाला जोन नहीं है भुवनेश्वर। बाकी नज़दीकी कैंडिडेट देख सकते हो, बिल्कुल डेंजर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में पिछली बार वैकेंसीज फर्स्ट पर थी, फर्स्ट रैंक थी चंडीगढ़ की वैकेंसीज, सॉरी कट ऑफ वैकेंसीज थी 10वें स्थान पर और कट ऑफ थी फर्स्ट स्थान पर, यानी वैकेंसीज तो थी बीच में लेकिन कट ऑफ टॉप कर गया था। अब की बार भी वैकेंसीज 11वें स्थान पर है, पिछली बार 10वें स्थान पर है, तो आप समझ सकते हो चंडीगढ़ क्या है, डेंजर जोन है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर चेन्नई की। चेन्नई पिछली बार वैकेंसीज थी 9वें स्थान पर, अब की बार वैकेंसीज है 12वें स्थान पर, और चेन्नई की कट ऑफ पिछली बार ज़्यादा नहीं गई थी, कम गई थी, 15वें स्थान पर गई थी। तो ये आप एक तरीके से नज़दीक के आसपास कैंडिडेट है, ग्रीन टिक है, ग्रीन जोन है। गोरखपुर की बात करें, पिछली बार वैकेंसीज यहाँ पर कम थी, 18वें स्थान पर था, और अब की बार वैकेंसीज 13वें स्थान पर है। कट ऑफ पिछली बार है कि बीच में गई थी गोरखपुर की, अब की बार वैकेंसीज में थोड़ा सुधार है, लेकिन कट ऑफ लगभग बीच में ही देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं लो कट ऑफ वाला नहीं है। तो नज़दीकी कैंडिडेट है, यूपी वाले हैं, वो देखना चाहते हो होम जोन से तो भर सकते हो। गोरखपुर और प्रयागराज में तुलनात्मक रूप से देखें तो प्रयागराज में पिछली बार वैकेंसीज की रैंक थी आपके 12वें स्थान पर, यानी बीच में था, अब की बार वैकेंसीज की रैंक थी 14वें स्थान पर। कट ऑफ कितनी चली गई थी प्रयागराज में, टॉप 3 में था प्रयागराज। तो इन दोनों की दृष्टि से गोरखपुर सेफ है।
नेक्स्ट बात करते हैं तो गोरखपुर यहाँ पर प्रयागराज डेंजर में आएगा, क्योंकि एक तो वैकेंसीज की रैंक कम हुई है, यानी बढ़ गई है वैकेंसीज रैंक, मतलब वैकेंसीज कम हुई है और कट ऑफ तो है ही ज़्यादा इसकी। अहमदाबाद की बात करें, पिछली बार वैकेंसीज की रैंक थी 5वें स्थान पर, यानी टॉप 5 में वैकेंसीज आ रही थी अहमदाबाद की। अब की बार वैकेंसीज लो आ चुकी है और पिछली बार अहमदाबाद की कट ऑफ टॉप 2 में, इसलिए ये थोड़ा डेंजर बन चुका है अहमदाबाद। जो राजस्थान वाले कैंडिडेट हैं अहमदाबाद की तरफ सोचते थे, तो अभी उनके पास एक ही विकल्प रह जाता है अजमेर का, क्योंकि वैकेंसीज कम आई है अहमदाबाद की, आप देखेंगी तो वैकेंसीज 79 ही आई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तिरुवनंतपुरम गुवाहाटी, जो बाकी बचे हुए जोन है उनकी बात कर लेते हैं। तिरुवनंतपुरम की देखें, वैकेंसीज की रैंक पिछली बार थी 14वीं और अब की बार है 16वीं, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। कट ऑफ लो में, कट ऑफ तिरुवनंतपुरम की हमेशा लगभग कम ही जाती है। इधर आप देखेंगे तो लगभग 58 वैकेंसीज हैं, तो तिरुवनंतपुरम नज़दीक कैंडिडेट देख सकते हो। कट ऑफ अब की बार भी आपको 15 से लगभग 21 के बीच में ही देखने को मिलेगी लो कट ऑफ में तिरुवनंतपुरम। गुवाहाटी, वैकेंसीज की रैंक पिछली बार 6ठे स्थान पर थी, अब की बार वैकेंसीज कम आई है गुवाहाटी। कट ऑफ भी भाई अच्छी खासी गई थी गुवाहाटी की, अब की बार वैसे ही वैकेंसीज कम है, तो ये डेंजर ही बन जाएगा। जम्मू श्रीनगर की भाई, पिछली बार वैकेंसीज की रैंक 16वीं, अब की बार वैकेंसीज की रैंक 18वीं, कम वैकेंसीज है और कट ऑफ पिछली बार बीच में गई थी, तो अब की बार भी ये लो वाला नहीं है। पटना, पटना में भाई वैकेंसीज ही नहीं आई है, पिछली बार ही 19वीं रैंक थी, अब की बार भी 19वीं रैंक है और पिछली बार टॉप 6 में था, तो अब की बार भी यही स्थिति देखने को मिल सकती है। मुजफ्फरपुर, वैकेंसीज रैंक पिछली बार सबसे कम मुजफ्फरपुर की थी, अब की बार भी लगभग सबसे कम मुजफ्फरपुर की है और कट ऑफ ज़्यादा जानी है, सबसे कम वैकेंसीज है। सिलीगुड़ी, भाई सिलीगुड़ी का यहाँ पर आप डाटा देखेंगे, वाकई में पिछली बार वैकेंसी सबसे कम थी सिलीगुड़ी में, सेकंड सबसे कम थी, 20वीं रैंक थी और कट ऑफ आप देखेंगे ना 18वें स्थान पर, लो कट ऑफ में आ गया था और अब की बार वैकेंसीज वही सबसे कम है, 21 है। मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी में इक्वल सी वैकेंसीज हैं, तो सिलीगुड़ी में देखिए कम वैकेंसीज होने के बावजूद लो कट ऑफ गई थी। तो ये जो जोन है ना, नज़दीकी कैंडिडेट तो भरना ही है, बाकी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये ग्रीन वाला लग रहा है, हालांकि वैकेंसीज बहुत कम है, थोड़ा सावधानी से देख लेना। तो अब बारी आती है, आपको बता दिया कौन से ग्रीन है कौन से नहीं है, आप पैक करके देख सकते हो और ऐसा नहीं मैं एक ही आपको जोन बता दूं और वहीं से आप भर दो सारे कैंडिडेट, तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। बाकी आप यहाँ पर बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब बारी है 2024 रेलवे एग्जाम्स में सबसे कम कट ऑफ वाले जोन कौन से, वैकेंसीज भले ही कितने ही हो। बात करते हैं ALP 2024 की, लोवेस्ट कट ऑफ वाले जोन ये हैं अहमदाबाद, अजमेर, जम्मू, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, चंडीगढ़। देख पा रहे हो यहाँ पर ALP में सबसे कम कट ऑफ वाले वैकेंसीज रैंक देखिए, ऐसा नहीं कि इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज थी, 10 से ज़्यादा ही है, वैकेंसीज भी कम ही थी, उसके बावजूद लो कट ऑफ यहाँ पर आ गई थी ALP की। बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सबसे कम कट ऑफ वाले ये जोन है भोपाल, गोरखपुर, मालदा, जम्मू, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु। यहाँ पर कुछ कॉमन देखने को मिल जाएगा आपको, भोपाल कॉमन देखने को मिल जाएगा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु है, मालदा ये कॉमन है, तो ये लो कट ऑफ है, कट ऑफ रैंक लो। ऐसा नहीं वैकेंसी ज़्यादा थी, वैकेंसीज भी लो ही थी, लो वैकेंसीज है उसकी कट ऑफ ही लो ही जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की फाइनल कट ऑफ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो आपके हैं वैकेंसीज रैंक, उसके बाद कट ऑफ रैंक ये बेंगलुरु, चेन्नई, जम्मू, मालदा, इनकी कट ऑफ सबसे कम गई है और वैकेंसीज क्या है, वैकेंसीज भी सबसे कम थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 12th PCM की देखेंगे, तो ये आपकी कट ऑफ रैंक के सबसे कम कट ऑफ बेंगलुरु, अजमेर, चंडीगढ़ इनकी गई है, तिरुवनंतपुरम, मालदा इनकी गई है। अब बात करते हैं जेई की, तो जेई में सिविल की यहाँ पर बात करते हैं तो कट ऑफ की रैंक ये सबसे कम सिलीगुड़ी, रांची, मुजफ्फरपुर, मालदा, अहमदाबाद, गुवाहाटी, अजमेर, भुवनेश्वर, इन सभी को देखा गया तो कॉमन चीज़ जो देखने को मिली थी ना लो कट ऑफ में, वो ये जोन थी कि भले ही वैकेंसीज कितनी ही हो, लेकिन तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, जम्मू, भोपाल, मालदा, चंडीगढ़, चेन्नई, अहमदाबाद इसकी कट ऑफ 2024 में कम गई है। लेकिन ध्यान देना NTPC का मैंने आपको बता दिया, चंडीगढ़ की कट ऑफ टॉप पर थी, भोपाल में अहमदाबाद में भी अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, तो उसमें ये भोपाल रह गया, बेंगलुरु रह गया और मालदा रह गया, चेन्नई रह गया, मुंबई रह, रांची हो गया। ये कुछ सेप RRB आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। रांची का मैंने शुरुआत में ग्रीन टिक कर दिया था, मालदा का कर दिया था और तिरुवनंतपुरम का, हाँ तिरुवनंतपुरम का भी किया था। आपकी बार वैकेंसीज रैंक 16वीं है, पिछली बार 14वीं थी लेकिन कट ऑफ कम गई थी। आपको बेंगलुरु का भी बताया है।
तो यहाँ से आपको मोटे तौर पर एक अच्छा खासा आइडिया लग गया है। अब यदि आप कमेंट करेंगे तो ये भी बता देंगे पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी पोस्ट आपको पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर डालनी चाहिए। बाकी पोस्ट वाइज वैकेंसीज हैं वो भी आपको बता दिया है, स्टेशन मास्टर की, कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। आप कहेंगे तो ये पूरी फाइल है वो टेलीग्राम पर आपके साथ साझा कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जिसके एग्जाम अगस्त सितंबर में 57 शिफ्ट में हुए हैं, 2280 जीके जीएस के एनटीपीसी में जो सिलेबस दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को हमने वर्गीकृत, यानी टॉपिक वाइज, विषय वाइज क्वेश्चंस, उसमें भी डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट करंट अफेयर्स के अलग हैं। जैसे आप देखेंगे जनगणना क्लिक करेंगे तो जनगणना के सवाल की तरफ चले और प्रत्येक सवाल के साथ में डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कूपन कोड में टीटीजी के अप्लाई कर देना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार एनटीपीसी ग्रेजुएट में 47 शिफ्ट के 1900 क्वेश्चंस का भी ई बुक अवेलेबल है। साइंस की भी आप देख सकते हो, रेलवे 2024 के सारे क्वेश्चंस के जो ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट और ऐप इंस्टॉल कर लेना टॉप ट्रेंडिंग जी के। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।